हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई इंडिया लॉस्ट 1962 वॉर विद चाइना। आखिरकार इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 में भारत की हार के पीछे क्या कुछ कारण रहे और भारत ने उनसे क्या कुछ लेसन्स जो हैं वो लर्न किए। मेरा नाम है सोनप्रिया और मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ। आप टेक्स्ट बुक पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज का मुद्दा डिस्कस करते हैं। स्क्रीन के ऊपर एशिया का मैप है और ये है इंडिया। इंडिया के एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना है। दोनों ही देशों के साथ इंडिया का बॉर्डर्स को लेके टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। माहौल जो है वो काफी गर्म रहता है और इसे हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो टू फ्रंट वॉर फाइट कर रहा है। टू फ्रंट वॉर फाइट कर रहा है। जब कभी भी बॉर्डर पे डिस्प्यूट होता है, स्पेशली अगर मैं इंडो चाइना बॉर्डर की बात करूं जो काफी लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, एक आपका लद्दाख वाला एरिया है जिसे हम वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, दूसरा आपका हिमाचल एंड उत्तराखंड है जिसे हम सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं, एंड तीसरा आपका ईस्टर्न सेक्टर है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इन तीनों एरियाज के अंदर चाइना और इंडिया जो है उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चाहे फिर आप गलवान वैली को ले लीजिए लद्दाख के अंदर, या उससे पहले जो डोकलाम के अंदर इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच में स्कर्मिशेस हुए, जो तनाव बढ़ा, उसको ले लीजिए। चाइना हमेशा इंडिया को वार्निंग देता है, एक तरीके से धमकाता है कि रिमेंबर द लेसन फ्रॉम हिस्ट्री। 1962 के वॉर में जो हार हुई थी उसको याद कर लीजिए, वैसा ही हाल करेंगे। तो दूसरी तरफ इंडिया कहता है कि हम 1962 वाले इंडिया नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है, आपका सामना कर सकते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर टेरिटरी। हम अपनी टेरिटरी की रक्षा कर सकते हैं और आपके जो एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं उसको हम बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने देंगे। द वायर का कटआउट है व्हाट चाइना मीन्स व्हेन इट सेज इंडिया नीड्स टू रिमेंबर लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो ऐसा क्या कुछ कारण थे कि 1962 के वॉर में इंडिया हार गया, एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा? और क्यों चाइना बार बार 1962 के वॉर की याद दिलाता है? देखते हैं। दोस्तों, हुआ क्या, 1962 का टाइम था, अक्टूबर का महीना, 20 तारीख, अक्टूबर 20th 1962। चाइना की फोर्सेस ने आपके लद्दाख के गलवान चुशूल वैली वाले एरियाज में एंड अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस टाइम पे नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसीज के नाम से जाना जाता था, तुआंग के रास्ते अटैक कर दिया। इंडिया वॉज कॉट अनअवेयर्ड। हमारी जो फोर्सेस हैं दे वर आउटनंबर्ड एंड वी सफर्ड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन दिस वॉर। हार गए हम लोग। नवंबर 1962, एक महीने बाद चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर कर दी। लेकिन न केवल हम इस वॉर के अंदर हारे थे और ये वॉर एक महीने के भीतर ही खत्म हो गया, बल्कि इस वॉर के अंदर हमने अपनी टेरिटरी का, जो लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा आप यहाँ पे देख रहे हैं शेडेड, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और जो चाइना के कंट्रोल में है फिलहाल के लिए, यहाँ पे हमारी LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस एरिया को भी हमने लूज कर दिया। नॉट ओनली दिस, वी सफर्ड अ लॉट मेनी कैजुअलिटीज। हमारे बहुत सारे जो जवान हैं वो इसके अंदर शहीद हो गए। इंडिया की जो रेपुटेशन थी, जो प्राइड थी इंटरनेशनल स्टेज पे, वो बहुत ज्यादा सफर हुआ। क्या कुछ कारण थे कि इंडिया ये जो वॉर है ये इतने आसानी से हार गया? क्यों इंडिया जो है वो इस वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया? सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो 1947 के अंदर इंडिया आजाद होता है।
1949 में चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी सरकार बनती है। इधर भारत जो हाल फिलहाल में आजाद हुआ था, उसने डेमोक्रेसी को अपनाया, सोशलिस्ट सिस्टम समाजवाद को अपनाया। दोनों ही देश माना जा रहा था एशिया के लार्जेस्ट कंट्रीज में से हैं, दोनों की ही पॉपुलेशन काफी बड़ी है और दोनों डेवलपमेंट में अपना ध्यान लगाएंगे। 1950 में चाइना ने मौका देख के तिब्बत, जो अभी तक उसका सेमी ऑटोनोमस प्रोविंस था, यानी यहां पे जो दलाई लामा है, बुद्धिस्ट लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, उनका रूल होता था एंड तिब्बत जो है वो नाम मात्र के लिए चाइना के कंट्रोल में था। चाइना ने 1950 में तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया और इंडिया देखता रह गया। ये तिब्बत अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था, लेकिन अब ये बफर जा चुका था। इतना ही नहीं, इसके बाद भी इंडिया शांत रहा। 1954 में दोनों ने पंचशील के सिद्धांत जो है उस पर साइन किया, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर इंडिया को सरप्राइज मिलता है 1959 में। उसे पता चलता है कि उसके लद्दाख के रीजन में, जिसे आजकल अक्साई चीन कहते हैं, चाइना ने ल्हासा से लेके एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी है शिनजियांग रीजन तक। एंड इंडिया वाज सरप्राइज्ड। इसके बाद में इंडिया ने सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जो बुद्धिस्ट हैं उनके साथ तिब्बत में चाइना बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था, दलाई लामा को 1959 में शरण दे दी। अब चाइना तिलमिला गया था, चाइना से यह सहन नहीं हुआ और 1962 अक्टूबर 20 को उसने इंडिया पे अटैक कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। एक महीने बाद सीजफायर भी डिक्लेयर कर दी, लेकिन वी हैड लॉस्ट दिस बैटल। बट आखिरकार ये जो डिफीट हुई, इसके पीछे का रीजन क्या था? व्हाट वर द रीजंस? रीजंस की अगर हम बात करें तो कुछ इंडिया के डिसएडवांटेजेस थे, वहीं पे चाइना के कुछ एडवांटेजेस थे। चाइना वॉज एट एन एडवांटेजेस पोजिशन। इंडिया की बात करते हैं पहले। दोस्तों, इंडिया जो है वो उस टाइम पे एक इन्फेंट कंट्री था, हाल फिलहाल में ही आजाद हुआ था एंड पार्टीशन, विभाजन के बाद लोग जो हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, उनका सेटलमेंट करना। इतना ही नहीं, लोग जो हैं वो पॉवर्टी से सफ़र कर रहे थे, बहुत गरीब थे, इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब थे। साथ ही में गांधी जो हैं उनका एसेसिनेशन हो गया था। यानी रिलीजियस तरीके से हम देखें तो काफ़ी टेंशन का माहौल है, लोग काफ़ी गरीब हैं। साथ ही साथ में जो आपके कम्युनिस्ट गुरिल्लाज हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप, वो एक इंटरनल थ्रेट के रूप में सामने आ रहा था। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हैं वो जोर पकड़ रहे थे, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, चाहे मद्रास हो गया, चाहे पंजाब हो गया। इन सब से डील करने के लिए जो आजादी के बाद हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट ने और हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हम जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, लोगों के वेलफेयर पे लगाते हैं, तो हो सकता है ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, पॉवर्टी के नाम पे, इन सब से हम डील कर पाएंगे। इसीलिए उस टाइम पे इंडिया बिलीव करता था कि रिलेशनशिप्स जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ में पीसफुल रहें। इनके चलते ही जब 1950 में चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो इंडिया ने उसको सहन कर लिया। 1959 में जब उसको पता चला कि रोड कंस्ट्रक्ट कर ली गई है उसके अपनी टेरिटरी से, लद्दाख से, तब उसने अपनी फोर्सेस को थोड़ा सा ट्रुप्स को मोबिलाइज किया, लेकिन अभी भी ट्रुप्स की जो संख्या है उसे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उनको लग रहा था पीसफुली डील करते हैं, वरना सिचुएशन जो है वो एग्रेवेट हो जाएगी, ज्यादा माहौल जो है वो खराब हो सकता। ये जो वॉर हुआ इसमें हम ट्रुप्स वाइज भी आउटनंबर्ड हो गए चाइना की कंपैरिजन में, जिसके पास ह्यूज नंबर ऑफ ट्रुप्स थे, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। इस वॉर का जो थिएटर था वो 4000 मीटर की हाइट पे एकदम कोल्ड क्लाइमेट के अंदर था। हमारी जो फोर्सेस हैं उनके पास ना तो प्रॉपर इक्विपमेंट थे, ना ही वो नंबर्स में उतने थे,
ना ही उनके पास में रिसोर्सेज जो हैं वो पहुंचाने के लिए हमने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की थी। ना ही हमारे सोल्जर्स इतने हाई एल्टीट्यूड पे फाइट करने के लिए ट्रेन किए गए थे, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है वो इन बॉर्डर एरियाज को देखती थी। जब पावर ट्रांसफर किया गया तो असम राइफल्स जो हैं उनको इसका कंट्रोल दे दिया गया, बट दे वर नॉट वेरी प्रिपेयर्ड और ट्रेन्ड और इक्विप्ड टू डील विद द सिचुएशन। रिसोर्सेस पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया। उधर चाइना बहुत पहले से तैयारी कर रहा था, युद्ध की ताक में बैठा था। उसने रोड्स का कंस्ट्रक्शन, ट्रुप्स का मोबिलाइजेशन और साथ ही साथ में बेटर इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ था। इन सब के अलावा कुछ स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस भी हुए हमारे लीडर्स के पार्ट पे। हमने सोचा कि अगर हम आर्मी के साथ साथ अपनी एयर फोर्स को इन्वॉल्व करते हैं या नेवी को इन्वॉल्व करते हैं तो सिचुएशन जो है वो वर्सन हो जाएगी, वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। सो इस युद्ध के अंदर हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इंडिया को डर था कि चाइना भी एयर फोर्सेस को यूज करके इंडियन सिटीज को बॉम्बार्ड कर सकती है। सिविलियंस जो है उनकी लाइफ जो है उसको खतरा रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल थी। दूसरा स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन ये था कि हमने सोचा कि चाइना जो है वो भी अपने डेवलपमेंट पे फोकस करेगा। हमने उसके साथ पीसफुल रिलेशनशिप्स जो है उस पे फोकस किया। हमने देखा नहीं कि जैसे तिब्बत को ऑक्यूपाई करके वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। उसने लद्दाख को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, अरुणाचल प्रदेश पे वो अपना क्लेम लेकर रहा था और आज भी उसको वो साउथ तिब्बत बोलता है। तो कहीं ना कहीं हम चाइनीज जो डिजाइन्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में भी फेल कर गए थे। जहां इंडिया इन बॉटलनेक्स से सफर कर रहा था, वहीं चाइना के पास कुछ एडवांटेजेस सिचुएशन थी। उनकी अगर नेचर ऑफ पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, सिंगल पार्टी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, किसी को कोई जवाब नहीं देना था। देयर रूलर्स बिहेव्ड लाइक डिक्टेटर, जो एक डेमोक्रेसी में हमारे लीडर्स नहीं कर सकते। इधर चाइना जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, उसको यूएसएसआर, कम्युनिस्ट यूएसएसआर जो है अर्स्टवाइल रशिया, उसका पूरा सपोर्ट था। आर्म्स, एम्यूनेशन, बेटर इक्विपमेंट सब कुछ मिल रहा था। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था। सो चाइना इस सिचुएशन से इजीली हैंडल कर सकता था और उसने किया। दे वॉन इट। बट यस, इंडिया लर्न्ड इट्स लेसन्स एंड आगे चल करके हमने इन लेसन्स को अप्लाई किया और उसके बाद आज चाहे गलवान हो गया, चाहे डोकलाम, इंडिया जो है वो सारी चाइनीज थ्रेट्स को मुंह तोड़ जवाब देता है। दोस्तों, शायद आपको क्लियरली समझ में आया होगा 1962 वॉर जो है वो किन सिचुएशंस में हुआ, इसके पीछे हार के क्या रीजंस थे। अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे सुपर कोचिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको स्टडी नोट्स, डाउट्स रिजोल्यूशन सेशंस एंड मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर टेकिंग लाइव क्लासेस। राहुल शर्मा सर हैं, अनिरुद्ध अग्रवाल सर हैं, मैं हूं। एंड इसके अलावा इसकी फीस की मैं बात करूं तो 2500 रुपीज पर मंथ है। यू कैन यूज द कूपन कोड SON20 एंड गेट 20% डिस्काउंट ऑन दिस फीस। थैंक यू सो मच।